हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हमें पता है कि 5 क्लासेस होते हैं: रेप्टाइल, एम्फीबिया, पाइसेस, एव्स एंड मेमिलिया। तो आज हमें पढ़ना है पाइसेस, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म एंड कूल ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, इस बेसिस पे भी हम एनिमल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करते हैं। तो ये कौन सा बेसिस है, इसमें क्या होता है, ये हम पहले जान लेते हैं। तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन किया हुआ रहता है, उनको आउटसाइड के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। उनको बस अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करके रखना है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि ठंड के टाइम में हमें अपने बॉडी को मेंटेन करना होता है। तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम शिवर करने लगते हैं, हम काँपने लगते हैं। और आप देखते होगे कि काँपने के बाद फिर कुछ टाइम बाद आपको रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। सेम उसी टाइप से हमारे समर में क्या होता है, जब गर्मियों के टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा जब हॉट फील करते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी से स्वेट होता है, ठीक है, पसीना निकलता है। तो पसीना निकलता है, तो पसीना निकलने के बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो पसीना जब हमारे बॉडी से निकलता है तो फिर वो हमें थोड़ा ठंडक देता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री हमारे ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर को ये हमेशा मेंटेन करके रखता है। आउटसाइड का टेम्परेचर क्या हो उससे उसे कोई लेना देना नहीं होता है, बस हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। जैसे कि पोलर बेयर, पोलर बेयर क्या है, वो अब जिस जगह पे रहता है उस जगह पे वो अपने बॉडी को एकदम मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो उस तरीके से ही जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आउटसाइड के टेम्परेचर से नहीं पड़ा हुआ है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, वो वैसे एनिमल्स हमारे होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। एंड अब सेकेंड है हमारा कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग के साथ साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है सॉरी अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को भी हाई रखते हैं। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है तो अपने बॉडी टेम्परेचर को भी वो लो करते हैं। तो जो सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहे, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग क्या है, वो लैंड में भी रहता है, वो वाटर में भी रहता है। जब भी तो समर का टाइम होता है तो फ्रॉग्स जो होते हैं वो हमारे एक्वेटिक मतलब वाटर में पाए जाते हैं। पर जब ठंड का मौसम होता है तो फ्रॉग हमारे, थोड़ा बारिश का मौसम होता है तो फ्रॉग हमारे क्या लैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट है हमारा पाइसेस। तो आज बस हम पाइसेस पढ़ेंगे एंड कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम 2 पाइसेस के बाद जो बाकी 2 ये हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, या कोशिश करेंगे कि हम चारों ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब ज़्यादा टॉपिक कुछ नहीं है। तो आज बस पाइसेस पढ़ते हैं। तो पाइसेस क्या है, पाइसेस जो है वो एक्वेटिक है, मतलब पाइसेस में सारे फिशेज़ आते हैं। तो फिशेज़ आते हैं तो ये सुन के ही हमें समझ में आ गया कि ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये पानी में रहते हैं। अब इनके जो स्किन है वो क्या होते हैं, वो स्केल से कवर्ड होते हैं। स्केल से कवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे लाइक ये फ़िश है, ठीक है, दिख रहा है, ये फ़िश है। अब फिश के बॉडी में क्या है, इस तरीके से स्केल्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्केल्स होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इनकी बॉडी जो होते हैं वो क्या स्केल से या प्लेट्स से कवर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये रिस्पायरेशन किससे करते हैं, गिल्स की मदद से ये रिस्पायरेशन करते हैं। ओके, ये चीज़ें हमने पढ़े थे जब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये गिल्स से रिस्पायरेशन करते हैं। फिर क्या है कि इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन कैसे होती है, मतलब स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, लाइक जिस तरीके से बोट होते हैं, जैसे ये हमारा बोट है तो बोट का ये बोट है तो बोट का नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, वो स्ट्रीमलाइन होता है ताकि वो पानी में तैर सके। तो इस तरीके से पाइसेस की भी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि वो पानी में तैर सके। और उनके पास फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, जो उनको वाटर में मूव करने में इधर से उधर हेल्प करते हैं। ओके, अब इनके पास 2 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। ओके, 2 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होते हैं इनके पास। जब हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम ही मैंने बताया था कि वर्टिब्रेट्स में कुछ एनिमल्स के पास, कुछ क्लासेस
के एनिमल्स के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होंगे, कुछ के पास 4 एंड कुछ के पास 3। तो पाइसेस के पास कितने होते हैं? 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और पाइसेस हमारा कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग जैसा होता है उसके हिसाब से पाइसेस बॉडी टेम्परेचर अपना चेंज करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमेलिया। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक चीज़ आपको नहीं बताई, पाइसेस जो होते हैं वो भी 2 तरह के इसमें होते हैं, ठीक है। एक तो वो एग ले करते हैं, ये हमें पता है कि वो किस तरीके से वो अंडा देते हैं और इस तरीके से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। पर सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि ये क्या होते हैं, इसमें 2 तरह के स्केलेटन से ये बने हुए होते हैं। पहला क्या होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? नर्म हड्डी होती है जो मूव कर सकती है, ठीक है, तो उससे बने हुए होते हैं। और एक क्या होते हैं? वो बोन से बने, बोन और कार्टिलेज दोनों से बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, शार्क जो होता है, शार्क का जो स्केलेटन होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। बट कुछ ऐसे फिशेस होते हैं जैसे कि रोहू फिश हो गया, टूना फिश हो गया, इनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो किससे? वो बोन और कार्टिलेज दोनों से बने हुए होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि 2 तरह के, मतलब 2 चीज़ों से स्केलेटन बनते हैं। इनमें एक है कार्टिलेज एंड एक बोन। और कार्टिलेज के एग्जांपल आपको याद रखने, शार्क, एंड बोन एंड कार्टिलेज दोनों से जो स्केलेटन बने होते हैं वो किस में होते हैं? राहू में एंड टूना में। ओके, थैंक यू।